नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में बीते सप्ताह से जारी शुष्क मौसम के बाद अब फिर से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्दी तीखे तेवर दिखाने लगी है। हिमालय तराई इलाकों में हो रही बर्फबारी के साथ वाइंड पैटर्न में हुए बदलाव से अब मरुधरा के मैदानी इलाकों में बर्फीली हवा की दस्तक ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के पश्चिम दक्षिणी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है, जबकि उत्तर पूर्वी भागों में घने कोहरे और बर्फीली हवा के कारण लगातार सर्दी का जोर बढ़ता जा रहा है। बीती रात शेखावाटी समेत कई इलाकों में रात के तापमान में पारा 7 डिग्री तक लुढ़क गया, जिसके चलते अब खेत खलिहानों में जमी ओस की बूंदें मानो मोतियों जैसी नजर आई हैं। सीकर के फतेहपुर में स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर बुधवार सुबह 1.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ, जो बीते मंगलवार की तुलना में 7 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। कस्बे के खेत खलिहानों में जमी ओस की बूंदों से मानो पेड़ पौधों पर पानी की बूंदें मोती जैसी नजर आई। बीते सप्ताह भर से कस्बे में दिन में तीखी धूप तो रात में पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक रहने पर मौसम शुष्क रहा, लेकिन बीती रात से अचानक मौसम में आए बदलाव से आज सुबह घना कोहरा छाए रहने पर सुबह देर तक लोग घरों में दुबके रहे। राजधानी जयपुर में भी बुधवार सुबह सर्दी का जोर रहा। बीती शाम से तेज रफ्तार से चली उत्तर पूर्वी हवा के कारण सुबह शाम में सर्दी का असर अब महसूस होने लगा है। जयपुर शहर के बाहरी इलाकों में सुबह धुंध छाई रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जयपुर समेत कई शहरों में तेज गति से सर्द हवा चलने और सुबह शाम में सर्दी का असर बढ़ने के संकेत दिए हैं। मौसम विज्ञानियों के आकलन के अनुसार राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में पश्चिमी हवा चलने के कारण मौसम का मिजाज शुष्क रहा है, लेकिन वीकेंड तक वाइंड पैटर्न में बदलाव होने पर उत्तर दिशा से आने वाली बर्फीली हवा से प्रदेश के मैदानी इलाकों में रात का तापमान जमाव बिंदु तक पहुंचने की आशंका है। माना जा रहा है कि वीकेंड पर इस बार कड़ाके की सर्दी का दौर प्रदेश में शुरू होने के आसार हैं। अरावली को लेकर राजस्थान में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान किया है कि अरावली को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जल्द बैठक बुलाई जाएगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर आरोप लगाया कि अरावली में खनन कराने के लिए कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में अधिकारियों और खनन माफिया के बीच सांठगांठ हो रही है और सरकार संगठित गिरोह की तरह देश की खनिज संपदा को लूट रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र और राजस्थान सरकार जनता को यह कहकर गुमराह कर रही है कि केवल 0.91% वन क्षेत्र में खनन होगा, जबकि वास्तविकता यह है कि लगभग 68,000 एकड़ क्षेत्र को खनन विभाग के हवाले करने की तैयारी है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी पर भी संवैधानिक पद पर होने के बावजूद राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया। जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वे अरावली का कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे, लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए ऊपर वालों से पूछ लिया है? पहली बार उन्होंने बिना पर्ची के कोई बात बोली है, लेकिन कर पाएंगे क्या? मुख्यमंत्री कोर्ट जाएंगे? बताएं कैसे अरावली बचाएंगे? आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का में 50 से अधिक खानों को खोलने का रास्ता खोल दिया था, जिसे कोर्ट की फटकार के बाद रोका गया है। मकर संक्रांति के अभी कई दिन शेष है, लेकिन आसमान में पतंगें अटखेलियां करती नजर आने लग गई हैं। बाजारों में जगह जगह पतंगों की बिक्री शुरू होते ही बच्चे व युवा पतंगबाजी में मशगूल होने लगे हैं। स्कूलों से आने के बाद बच्चे घरों की छतों पर पहुंचकर पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि दुकानों पर अभी ग्राहकी कम है। दुकानदार बच्चों एवं युवाओं को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दुकानों के बाहर एक से बढ़कर एक हर दाम और वैरायटी की पतंगें सजाना शुरू कर दिया है। जयपुर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का उत्साह परवान पर रहता है। बच्चे एवं युवाओं के साथ युवतियां भी जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाती हैं। बाजारों में दुकानों पर पतंगों की कई तरह की वैरायटी उपलब्ध है।
कागज के साथ पन्नी की पतंगों में भी कई वैरायटी है जो 5 रुपए से 100 रुपए तक बिक रही है। हालांकि अभी पतंग एवं माझों की बिक्री कम है, लेकिन दुकानदारों को जल्द इनकी बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। स्कूलों में अवकाश शुरू होते ही पतंगों की खूब खरीदारी होगी। राजस्थान में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन प्रदेश का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज उठता है। जयपुर समेत प्रदेश के अन्य शहरों, कस्बों और गांवों में हर ओर वो काटा की गूंज सुनाई देती है। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नानदान और सूर्य पूजन का विशेष महत्व है। तिलगुड़, गजक, रेवड़ी और घेवर जैसे पारंपरिक व्यंजन घर घर में बनाए जाते हैं, जो आपसी सौहार्द और मिठास का प्रतीक हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी पतंगबाजी में पूरे उत्साह से भाग लेते हैं। पतंगों की डोर थामे लोग न केवल प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि आनंद और भाईचारे का संदेश भी फैलाते हैं। जयपुर में शाम होते होते आसमान में लालटेन और आतिशबाजी का दृश्य मकर संक्रांति के पर्व को और भी खास बना देता है। अरावली पर्वतमाला का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी आरपी बलवान ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को चुनौती दी है। उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माना जाए। ऐसे क्षेत्रों में ही खनन रोकने के प्रावधान लागू हों। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए राजस्थान, हरियाणा, केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किए हैं। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित गोदावरमन मामले के तहत दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मंत्रालय की समिति का रुख विरोधाभासी है। समिति ने वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा दी गई 3 डिग्री ढलान वाली परिभाषा, जो अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है, को स्वीकार नहीं किया, जबकि उसी परिघटना को अरावली की पहचान का वैज्ञानिक मानक माना जा सकता है। बलवान ने कहा कि अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है और यह थार रेगिस्तान और उत्तरी मैदानों के बीच प्राकृतिक अवरोधक का काम करती है। यदि इसे केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक सीमित किया गया तो इसका बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएगा, जिससे पूरे उत्तर पश्चिमी भारत का पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद करेगा। राजस्थान में अरावली का लगभग 83% हिस्सा स्थित है। इस वजह से सबसे अधिक विवाद यहीं देखा जा रहा है। कांग्रेस समेत कई पर्यावरणीय संगठन सेव अरावली अभियान चला रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को लेकर 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर चुनावी तैयारी शुरू कर दी। सरपंच से जिला परिषद सदस्य तक चुनाव खर्च की सीमा दोगुनी कर दी। वहीं नगरपालिका सदस्य, नगर परिषद व नगर निगम पार्षद के लिए खर्च सीमा 50,000 से 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी। इन चुनावों में उम्मीदवार प्रचार में बड़े वाहन, बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर और पशुओं से चलने वाले तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब सरपंच के दावेदार 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी 75,000 के बजाय 1.50 लाख और जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी 1.50 लाख के बजाय 3 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इसी तरह दूसरी अधिसूचना में चुनाव खर्च सीमा नगर निगम पार्षद के लिए 2.50 लाख के स्थान पर 3.50 लाख रुपए, नगर परिषद पार्षद के लिए 1.50 लाख की जगह 2 लाख और नगरपालिका पार्षद के लिए 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए कर दी। सरपंच प्रत्याशी चुनाव प्रचार में 1 वाहन का ही उपयोग कर सकेगा। पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी 2 और जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी 3 से ज्यादा वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। नगर निगम पार्षद उम्मीदवार 3, नगर परिषद पार्षद 2 और नगरपालिका सदस्य 1 से ज्यादा वाहन का चुनाव के दौरान उपयोग नहीं कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों में उम्मीदवार प्रचार में बड़े वाहन, बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर और पशुओं से चलने वाले तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि अब ग्रामीण इलाकों में भी पंचायती राज चुनावों में भी धनबल का जमकर उपयोग होता है और चुनाव प्रचार में लग्जरी वाहनों पर सवार होकर प्रत्याशी रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस पर मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। मेड़ता सिटी में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का वीसी के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के 758 किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 2 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की।